10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही और 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब वो तख्त पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2-3 महीने ही खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्र व शाम के लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली, मगर मरवान ने खुफिया साजिशों से मिस्र व शाम पर कब्ज़ा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मालिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल मालिक बिन मरवान के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं मगर मरवान ने बाप पैदा किया है। ये पहले तो नेक आदमी था मगर बाद में फासिक व फाजिर हो गया। इसके ज़मानाए खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का तसल्लुफ़ हुआ। मुख्तार ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का खूब इंतकाम लिया, मगर आखिर ज़माने में मुख्तार भी नबूवत का दावा करके काफिर व मुर्तद हो गया, क्योंकि दोस्तों बाद में वह कहने लगा कि मैं नबी हूँ, मुझ पर वही आती है। इससे वह काफिर हो गया। सबसे पहले उमर बिन साद व उसके बेटे हफ्स बिन उमर की गर्दन कटवाई। खूनी बिन यजीद जिसने इमाम का सर मुबारक तन से जुदा किया था, उसको सरे राह कत्ल करवा कर उसकी लाश को जलवाया। ये दोस्तों सारे काम किसने किए थे? ये मुख्तार ने किए थे। जब मुख्तार बादशाह बना तो उसने हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत में शरीक थे जो लोग, उनसे बदला लेना शुरू किया था। उन लोगों से भी उसने बदला लिया था जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद खुश हुए थे। शिमर ज़िलजौशन खब्बीस का सर काट कर लाश को कुत्तों के सामने डाला गया था। अब्दुल्लाह बिन उसैद, ज़ुहनी, मालिक बिन उसैन बद्दी, हमल बिन मालिक महारबी, इन तीनों के हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया गया था। ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर गए थे। हकीम बिन तुफैल ताई वो खब्बीस है जिसने हज़रत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे, सो इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। अमर बिन सुबैह ने शोहदाए करबला में से कई को जख्मी किया था, उसे नेज़ों से छेद कर मारा गया। ज़ैद इब्न रक़ाद वो खब्बीस था जिसने अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। इसको तीरों से छलनी किया गया, मगर जान बाकी थी तो उसको जिंदा जलवाया गया। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद वो हराम खोर खब्बीस था जिसने अहले बैत पर काफ़ी जुल्म किए थे। शहादत करबला के ठीक 6 साल के बाद 10 मुहर्रम 67 हिजरी को इस कुत्ते का सर काट कर वहीं रखा गया जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक रखा था। उस जलील के सर पर एक सांप नमूदार हुआ जो उसके नथनों से घुसकर मुंह से निकलता रहा और फिर गायब हो गया। 6000 कूफी यानी राफजी मुख्तार के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोड़ी हो गए, कुछ की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ के मुंह सुअर की तरह हो गए, और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर गए। और जैसा कि रब ने फरमाया था कि मैं 1,40,000 को मारूंगा, सो उसने अपना वादा पूरा किया और 1,40,000 को हलाक किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग को तो 22,000 का लश्कर ही गया था, तो 1,40,000 क्यों मारे गए? तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि हदीस पाक में है कि जो शख्स गुनाह में शामिल ना हो मगर उसे अच्छा समझता हो तो वो भी उसी के मिसल है। तो अगर जंग में 22,000 का लश्कर ही मौजूद था मगर हज़ारों मक्कार दोगले कोफी यानी राफजी उसमें शामिल थे, तो अल्लाह ने उन सब को तरह तरह की मुसीबतों में डालकर हलाक किया और आज भी और क़यामत तक ये गद्दार यूं ही मुसीबतें झेलता रहेंगे। तो दोस्तों आपने सुना कि यजीद किस तरह से बर्बाद हो गया हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हज़रत इमाम हुसैन की इस करामातों के बारे में और उनके कातिलों का अंजाम के बारे में सभी को पता लग सके। इस तरह का जुल्म ढाने के बाद किस तरह का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से बदला लेता है, सभी को पता लग जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए